नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 497वां एपिसोड है जिसका नाम है शनि महात्म्य। दोस्तों, आज हम सबसे ज्यादा धीमी और मंद गति से चलने वाले सूर्यपुत्र शनि का महात्म्य जानेंगे। ईश्वर इच्छा से हम सबको यह शरीर रूपी मकान बिना डिपॉजिट के जब तक शरीर जिंदा रहे तब तक इस्तेमाल के लिए हम सबको मिला है। जब हम किसी किराए के मकान में रहने जाते हैं तो मकान मालिक किराएदार को मकान देने से पहले अपनी शर्तें बता देता है, जिसे किराएदार सिर झुकाकर कबूल करता है। लेकिन समय बीतने के साथ सारी शर्तें भुला दी जाती है। इस मकान में रहते रहते हमें ऐसा आभास होने लगता है जैसे इस मकान के मालिक हम खुद हैं। ऐसे अनोखे भाव हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। शरीर रूपी मकान से हमें ममता या माया उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अचानक जब शनिदेव यह शरीर रूपी मकान खाली करने का नोटिस देते हैं, यानी हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, चलने में तकलीफ होती है, यह नोटिस है, तब जीवात्मा को यह मकान खाली करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जीवात्मा के मन में मकान के मालिकाना भाव उत्पन्न हो चुका होता है। लेकिन शनिदेव किराएदार के तौर पर कबूल की गई पूर्व शर्तों की याद दिलाते हैं और शर्तों के पालन में की गई घोर बेदरकारी के कारण यह शरीर रूपी मकान खाली करवा कर ही दम लेते हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता है। विष्णु सृष्टि में जीव मात्र का पालन पोषण करते हैं और महेश विसर्जन करते हैं। महेश शनि का स्वरूप है। शनि ही शिव है। शनि रुद्र का अवतार है। मनुष्य के मन में वैराग्य का भाव शनि उत्पन्न करते हैं। मोह माया का त्याग करवा के ईश्वर की प्राप्ति की तरफ शनि ही ले जाते हैं। शनि अंधकार के मालिक है। सूर्य पुत्र होते हुए भी सूर्य के किरण बहुत कम मात्रा में शनि के चारों तरफ पहुंचते हैं। शनि के चारों तरफ एक छल्ला नुमा रिंग है और यह रिंग बंधन का प्रतीक है। इसीलिए शनि को बंधन का कारक माना गया है। शनि में भाग्य तत्काल पलटने की शक्ति है जो और किसी भी ग्रह में नहीं है। शनि 3 काम करते हैं: दुख देना, गरीबी देना और मृत्यु देना। उनकी 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि अपना फल 2.5 साल की दैया, 7.5 और अपनी खुद की महादशा या अंतरदशा में फल देते हैं। हालांकि उनका फल कड़क होता है। आइए शनि महात्म्य आगे भी हम जानते रहेंगे। अभी जानेंगे 12 स्थान में शनि का फल और उनकी दृष्टि का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जन्म कुंडली में लग्न हमारा शरीर है। यह वही अद्भुत शरीर जो मकान रूपी शरीर है, जो ईश्वर की कृपा से हमें मिला है। मकान रूपी शरीर में आत्मा रहती है। सूर्य आत्मा है। इस आत्मा को शरीर से बाहर निकालने का काम मृत्युदाता शनि करते हैं। इस स्थान में शनि मकर, कुंभ या तुला का होगा तो शुभ फल मिलेगा, क्योंकि केंद्र में शनि सस योग का, बलवान शनि सस योग का निर्माण करता है और पंच महापुरुष योग का ये निर्माण करता है। ऐसा आपको समझना है। बाकी राशियों का शनि, जैसे हम पहले स्थान में आपको शनि को दिखा देते हैं,
बाकी राशियों का शनि जातक का जन्म गरीब माता पिता के यहाँ हुआ है ऐसा दर्शाता है। इस शनि का जो बलवान नहीं होगा, हमने बताया कि तुला मकर या कुंभ का शनि होना चाहिए, और अन्य राशि का शनि होगा तो यहाँ शुभ फल नहीं मिलेगा। फिर भी लग्न में शनि जातक को मेहनती बनाता है। 36 साल की उम्र तक जातक स्थिर नहीं हो पाता। सख्त परिश्रम के बाद आप स्थिर हो पाएंगे। हालांकि दूसरों पर भरोसा करना आपकी फितरत में शामिल नहीं होगा। लग्न में बैठकर शनि तीसरे स्थान पर दृष्टि डालेंगे। उनकी सातवीं दृष्टि 7वें स्थान पर और 10वीं दृष्टि 10वें स्थान को पर होगी। शनि की तीसरे स्थान पर दृष्टि से पराक्रम में कमी आएगी। शनि की 7वीं दृष्टि पति पत्नी में खलल डालने का काम करेगी, और 10वें स्थान पर शनि की दृष्टि के कारण नौकरी या व्यापार में अड़चने आएगी। अगर किसी की कुंडली में लग्न कोई भी हो, दूसरे स्थान में शनि बैठा होगा तो दूसरा स्थान धन का है। शनि आपकी कुंडली में धन स्थान में होगा तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जब धन देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के धन देते हैं, और शनि जब खफा हो जाते हैं तो सारा धन चला जाता है। धन आपको यहां धीमी गति से ही मिलेगा, क्योंकि शनि की गति धीमी है। धन का प्रवाह रुकेगा और जो धन आएगा वह खर्च हो जाएगा। आप धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जब तक पिता जिंदा होंगे भाग्योदय नहीं होगा। पिता के जाने के बाद भाग्योदय यहाँ होता है। कुटुंब में कलेश सदा बना रहेगा। धन में बैठे हुए शनि की दृष्टि चौथे 8वें और उनकी दृष्टि 11वें स्थान पर आएगी। तो शनि की चौथी दृष्टि के कारण, यानी कि चौथे स्थान पर दृष्टि के कारण हर सुख में कमी और माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि के कारण आयुष्य का लाभ आपको मिलेगा, और 11वें स्थान पर शनि की दृष्टि बड़े भाई और पैतृक संपत्ति और प्रॉपर्टी के कारण यहां झगड़ा होता रहेगा। यहां लाभ के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। यदि किसी की कुंडली में शनि तीसरे स्थान में होगा तो यह स्थान पराक्रम और भाई बहन का है। शनि साक्षात यमराज के भाई है, और इस मृत्यु लोक में शनि ही यमराज है। आपकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में शनि होगा तो उसका सुंदर परिणाम आपको मिलेगा। यात्रा मुसाफरी आप करेंगे। संपत्ति के मालिक बनने का सौभाग्य आपको मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप आत्मविश्वासी बनेंगे। बहन का घर संसार भी आपको चलाना पड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। भाइयों से जब अलग होंगे तब आपका भाग्योदय होगा। शनि 5वें, 9वें और 12वें स्थान को देखेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर होगी तो आप मैकेनिकल लाइन में इंजीनियर बन सकते हैं। विद्या अभ्यास में रुकावट आ सकती है। संतान में विलंब होगा। 9वें स्थान पर शनि की दृष्टि छोटी मुसाफरी के धंधे से लाभ पहुंचा सकती है। 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि से आपका खर्च बढ़ेगा और अनजान दुश्मनों से आपको भय रहेगा।
यदि किसी की कुंडली में शनि चौथे स्थान में बैठा होगा तो चौथा स्थान माता का है। शनि देव की माता का नाम छाया था। सूर्य देव की पत्नी संध्या की यह परछाई मात्र थी, उसे संज्ञा भी कहते हैं। तो ये एक परछाई मात्र थी। हमारी कुंडली में चंद्र माता है। जब चंद्र से 12वें शनि आता है तो साढ़े साती शुरू हो जाती है, और चंद्र से शनि चौथे या 8वें गोचर भ्रमण करते हैं तब 2.5 साल की दैया शुरू हो जाती है। इस स्थान में शनि तुला, मकर या कुंभ का होगा चौथे स्थान में तो सस योग बनाता है। बलवान शनि होगा तो, अन्य राशियों का शनि होगा तो सस योग नहीं बनेगा, बुढ़ापा सुधर जाएगा। शनि अन्य राशि का होगा तो बुढ़ापे में दुख मिलेगा। चौथे शनि माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्थावर मिल्कियत के कारण झगड़ा तंता उपस्थित ये शनि करता है। मन की शांति नहीं मिलेगी। इस स्थान में बैठा शनि छठे, 10वें और पहले स्थान पर लग्न पर दृष्टि डालेगा। शनि की तीसरी दृष्टि छठे स्थान पर होगी तो जीवन में आपत्ति और विपत्ति का सामना करने की सूचना ये शनि देता है। शत्रु से टक्कर होगी। शनि की कर्म पर दृष्टि के कारण 36 साल की उम्र तक जीवन में अस्थिरता रहेगी। तब तक दूसरों का आधार लेना होगा। लग्न पर शनि की दृष्टि तबियत को नादुरुस्त रखेगी। सफलता कठोर परिश्रम के बाद ही मिलेगी। और यदि किसी की कुंडली में शनि पंचम स्थान में होगा तो पंचम स्थान संतान का है। शनि देव का पुत्र मांदी या गुलिक के नाम से जाना जाता है। कुंडली में गुलिक किस स्थान में है, इसे जानने के लिए इसका एक अलग गणित है। यहां इतना ही जानना काफी रहेगा कि गुलिक शनि पुत्र है। शनि पंचम में होगा तो विद्या, अभ्यास, संतान, शेयर मार्केट, जुआ संबंधित शुभ फल नहीं मिलेगा। जातक क्रोधी, स्वार्थी और मानसिक रूप से निर्बल होता है। गवर्नमेंट जॉब इनको मिल सकती है। शनि इस स्थान में बलवान होगा तो पुत्रियों का सुख मिलेगा। इस स्थान का शनि पत्नी स्थान यानी पत्नी स्थान और लाभ स्थान, माफ कीजिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि पत्नी स्थान पर, 7वीं दृष्टि लाभ स्थान और 10वीं दृष्टि इनकी धन स्थान पर आएगी। पत्नी के स्थान पर शनि की दृष्टि शादी में विलंब करवाती है। पत्नी का इंतजार करना पड़ता है। शनि की लाभ स्थान पर दृष्टि आय के प्रवाह को रोक देती है। दूसरे स्थान पर शनि की दृष्टि से आंख को नुकसान हो सकता है। आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी की कुंडली में शनि छठे होगा तो छठा स्थान रोग का है। इस स्थान में शनि का शुभ फल मिलता है। फिर भी शनि एक नैसर्गिक पाप्य है। जातक को मेहनत के बाद यहाँ सफलता मिलती है। तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। जातक मजदूरों का नेता बनता है। नीच लोगों की जातक संगत करता है। धन हानि की संभावना बनेगी। गुनाहित कार्यों से बचना होगा, अन्यथा औरत कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस स्थान से शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पर, 12वें स्थान पर और
तीसरे स्थान पर आएगी। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी तो शनि आपके आयुष्य को बलवान बनाएगा। 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि खर्चे बढ़ाएगा और तीसरे स्थान पर शनि की दृष्टि छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करवाएगा। अलबत्ता भाई बहनों से यहाँ मतभेद रहेगा। और किसी की कुंडली में सप्तम स्थान में शनि होगा तो सप्तम स्थान पत्नी का है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक एक बार शनि देव की पत्नी संतान प्राप्ति की इच्छा मन में लिए पति के पास पहुंची, लेकिन शनि देव श्री कृष्ण भगवान की आराधना में लीन थे। पत्नी के लाख जतन के बाद भी शनि देव का ध्यान भंग नहीं हुआ। यह देखकर शनि देव की पत्नी के क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पति को श्राप दे दिया कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका सर्वनाश होगा। तब से शनिदेव अपनी दृष्टि नीची रखते हैं। कुंडली में भी वह जिस स्थान को देखते हो उस स्थान के सुख में जातक को भारी कमी आ जाती है। शनिदेव को पत्नी का श्राप लगा था। सप्तम स्थान में शनि दिग्बल प्राप्त करता है। यह पश्चिम दिशा है। शनि बलवान बनता है। सामान्य अनुभव ऐसा है कि इस स्थान में बैठा शनि वैवाहिक जीवन, साझेदारी, कीर्ति, व्यापार और धन संबंधित नुकसान करवाता है। कष्टदायक मजदूरी करनी पड़ती है। तबीयत नरम गरम रहती है। इस स्थान का शनि नवम स्थान, लग्न स्थान और चौथे स्थान को दृष्टि करता है। नवम स्थान पर शनि की दृष्टि जातक को भावुक और धार्मिक बनाती है। लग्न स्थान पर शनि की दृष्टि से शरीर से संघर्ष करवाती है और चौथे स्थान पर शनि की दृष्टि जातक को अपनी जन्मभूमि से दूर ले जाकर उसका भाग्य खोल देती है। और यदि किसी की कुंडली में शनि अष्टम स्थान में बैठा होगा तो अष्टम स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। यह दोनों पोर्टफोलियो शनि ही संभालते हैं। आयुष्य और मृत्यु शनि ही देते हैं। हमारे इस जन्म के कर्म अच्छे हो तो आयुष्य हमारा बढ़ता है। कर्म खराब हो तो आयुष्य में कमी होती है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि है। शनि को न्यायाधीश कहते हैं। शनि इस स्थान में आयुष्य लंबा करता है, लेकिन साथ ही लंबे समय के रोग भी उत्पन्न करता है। शनि अष्टम स्थान में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कामकाज से फायदा करवाता है या किसी भी बीमा कंपनी के काम से लाभ मिलता है। आपको अचानक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। यहां से शनि दसम स्थान को, दूसरे स्थान को और पंचम स्थान को देखता है। दसम स्थान पर शनि की दृष्टि नौकरी और व्यवसाय में नुकसान करेगी। दूसरे स्थान पर शनि की दृष्टि धन हानि और कुटुंब कलेश उत्पन्न करेगी और पंचम स्थान पर शनि की दृष्टि संतान संबंधित दुख मिलने का संकेत देती है। अगर किसी की कुंडली में शनि नवम स्थान में होगा तो नवम स्थान भाग्य और पिता का है। शनि देव के पिता सूर्य है। सूर्य का विवाह संज्ञा और छाया से हुआ था। उनकी 2 पत्नियां थी और शनि छाया के पुत्र थे। सूर्य को संज्ञा से प्रेम था, इसलिए शनि क्रोधित हो गए कि उनके पिता ने उनकी माता को
धोखा दिया है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से नफरत करते हैं। शनि नवम भाग्य स्थान में होगा तो आपका भाग्योदय जब आप 36 साल के होंगे तब होगा। बचपन से ही अब आपने दुख झेला है, आप ज्यादा मुसाफरी करेंगे, इस वजह से धन हानि भी होगी, पिता से अनबन रहेगी। इस स्थान से शनि 11वें, तीसरे और छठे स्थान पर दृष्टि करेगा। 11वें शनि की दृष्टि आय साधनों में वृद्धि करेगा। तीसरे स्थान पर दृष्टि हिम्मत साहस में बढ़ावा करेगी, भाई बहनों से मन मुटाव होगा। छठे स्थान पर शनि की दृष्टि शत्रुओं में इजाफा करेगी, आपके दुश्मनों से टक्कर होगी, कोर्ट कचहरी से दूर रहना बेहतर रहेगा। और यही शनि यदि किसी को दसम स्थान में बैठा होगा तो दसम स्थान कर्म और सत्ता का है। शनि कर्मफल दाता है। शनि कर्मफल दाता कैसे बने, आइए इसे भी जान लेते हैं। माता छाया के प्रति सूर्यदेव के व्यवहार से शनिदेव दुखी रहते थे। शनिदेव ने प्रण लिया कि शिव उपासना का उन्होंने हजारों साल भगवान शिव की तपस्या की। शनि का शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। तब शनि बोले कि मेरे पिता सूर्य का अभिमान टूटे। तब शिव ने कहा कि तुम सभी ग्रहों में श्रेष्ठ बनोगे, आज से तुम न्याय के देवता बनोगे, मनुष्यों को उनके कर्मों के हिसाब से फल दोगे, तुम कर्म फल दाता के रूप में जाने जाओगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से शनि सभी ग्रहों में श्रेष्ठ बने। दसम स्थान में शनि बलवान होगा तो आप प्रसिद्धि, धन, राजनीति, उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। आपके अंदर नेतागिरी के सुंदर गुण मौजूद होंगे। जितनी तेजी से आप प्रगति करेंगे उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। दसम स्थान का शनि ऐसा ही फल देता है। शनि तोज पर ले जाता है, फिर नीचे धकेल देता है। 10वें बैठे शनि की दृष्टि 12वें स्थान पर, चौथे स्थान पर और सप्तम स्थान पर आएगी। शनि यदि 12वें स्थान को देखेगा तो आप ज्यादा खर्चीले बनेंगे, खराब कर्मों से बचना होगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। शनि की यदि चौथे स्थान पर दृष्टि होगी तो स्थावर मिल्कियत से या खेतीबाड़ी से लाभ पहुंचा सकती है। सप्तम पर शनि की दृष्टि यदि आप कुंवारे होंगे तो शादी में विलंब उत्पन्न करेगी, या शादीशुदा होंगे तो पति पत्नी में कलह उत्पन्न करती है। और यही शनि किसी को 11वें स्थान में बैठा होगा तो 11वां स्थान लाभ और आय का है। इस स्थान में शनि का शुभ फल मिलता है। इस स्थान का शनि आपको नौकरी या व्यवसाय में लाभ करवाता है, आप धनवान बनेंगे। शनि अच्छे मित्र, अच्छे संतान देता है। आप मुसाफरी करेंगे और आपको दीर्घ आयुष्य का लाभ भी मिलेगा, लेकिन पिता से आपको मतभेद रह सकते हैं। आप किसी का विश्वास नहीं करेंगे, जो अपने मन में आएगा वही आप करेंगे। इस स्थान में बैठा हुआ शनि लग्न को, पंचम को और अष्टम स्थान को देखेगा। शनि की दृष्टि लग्न पर होने से कामयाबी के लिए सख्त परिश्रम करना होगा, तब सफलता मिलेगी। पंचम पर शनि की दृष्टि संतान संबंधित चिंता रहेगी। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ से धन हानि दर्शाता है ये शनि। और अष्टम पर शनि की
दृष्टि से आपके आयुष्य में वृद्धि होगी। आप जीवन की लंबी इनिंग खेलेंगे। और यदि किसी को शनि 12वें स्थान में होगा तो 12वां स्थान बंधन और मोक्ष का है। जिस तरह लग्न हमारा शरीर है, उसी तरह 12वां स्थान उस शरीर के विनाश को दर्शाता है। शनिदेव को अहंकार और गर्व बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे बार बार जन्म लेने का कारण हमारे अंदर का अहंकार है। गर्व अहंकार करने वालों को शनि बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। जब अहंकार मुक्त जीवन हम जीते हैं तो हम प्रभुमय जीवन जीते हैं और मोक्ष भी हमें तभी मिल पाएगा और जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए हम छूट जाएंगे। अहंकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट बनता है। शनि उस पर मेहरबान होते हैं जो पाप कर्मों से दूर रहता है। 12वें शनि होगा तो आप गुप्त विद्या में रुचि ले सकते हैं। गुप्त विद्या सीखने की तरफ आपका रुझान रहेगा। गुप्त दुश्मन और पुलिस का भय भी यहाँ रहेगा और परदेश गमन की शक्यता रहेगी। इस स्थान में बैठा हुआ शनि दूसरे, छठे और 9वें स्थान पर दृष्टि डालेगा। शनि की दृष्टि यदि दूसरे धन स्थान पर होगी तो धन हानि ये दृष्टि करवाएगी, खर्च ज्यादा होगा। शनि यदि छठे दृष्टि करेगा तो आपको रोग सताएंगे, तबियत नादुरुस्त रहेगी, कोर्ट कचहरी से बचना होगा। यदि शनि की दृष्टि 9वें स्थान पर होगी तो ये दृष्टि भाग्य को बिगाड़ेगी। व्यापार के लिए मुसाफरी ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य का साथ कम मिलेगा, ऐसा आपको समझना है। तो दोस्तों, ये था शनि का 12 स्थान में फल और उनकी दृष्टि का संक्षिप्त फल। साथ ही शनि का पवित्र महात्म्य भी हमने जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।